यस, अभिनिर्धारित रिट याचिका मंजूर की गई पाई। पैरा, मामले के तथ्यों पर रिट याचिका इस प्रक्रम पर आनुकल्पिक उपचार में अस्तित्व में होने के आधार पर खारिज नहीं की जा सकती, भले ही यह अभिनिर्धारित कर दिया जाता है कि ऐसा आनुकल्पिक उपचार अधिनियम की धारा 5 के अधीन याची को उपलब्ध था पाई। संविधान 42वां संशोधन अधिनियम के निरसन के पश्चात आनुकल्पिक उपचार का अस्तित्व में होना संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका ग्रहण करने के लिए पूर्ण वर्जन नहीं है पाई। उन आधारों में से एक आधार जिस पर रिट याचिका आनुकल्पिक उपचार के अस्तित्व में होने के कारण ग्रहण नहीं की जाती है पाई, यह है कि यदि याची आनुकल्पिक उपचार का अनुसरण करते हुए वैसा ही प्रभावकारी उपचार प्राप्त कर सकता है तो उसे संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन इस न्यायालय के समय का उपभोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए पाई। जब इस रिट याचिका के गुणागुण पर तर्क देते हुए इस न्यायालय का लगभग 3 दिन का समय व्यतीत हो चुका है, तो इस प्रक्रम पर एकमात्र इस आधार पर रिट याचिका को खारिज करना विवेकाधिकार का सही प्रयोग नहीं होगा पाई। पैरा, यह दृष्टिकोण अपनाना संभव नहीं है कि परिनियम 15 अध्यापकों के पदों के लिए अर्हताएं अवधारित करने हेतु विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की कोई व्यक्ति शक्ति प्रदान नहीं करता पाई। प्रथमतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 1 के खंड ड़ में सामान्यतया शब्द का उपयोग किया गया है पाई। उक्त शब्द के प्रयोग द्वारा यह अनुध्यात है कि न्यूनतम अर्हताएं पूर्वक अधिनियम के अधीन विरचित विनियमों द्वारा अधिकथित की जानी है। फिर भी विद्यमान स्थानीय दशाओं और अन्य परिस्थितियों को देखते हुए अन्य अर्हताओं के लिए उपबंध प्राध्यापकों की गुंजाइश करने का अधिकार विश्वविद्यालय को प्राप्त है पाई। विश्वविद्यालय परिनियम 15 के खंड 2 के परंतुक के पठन पर संदेह है कि कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि कार्य परिषद को प्राचार्यों, उपाचार्यों, रीडर, प्राध्यापकों और अध्यापन कर्मचारी वृंद के अन्य सदस्यों की अर्हताएं अवधारित करने के लिए सशक्त किया गया है पाई। बहरहाल अर्हता अवधारण विद्या परिषद की सिफारिश परंतुक को प्रभावी बनाने के लिए कार्य परिषद विद्या परिषद की सिफारिश प्राप्त करने की बाध्यता के अधीन है पाई। पैरा, सेवा की शर्तें निबंधन जैसा कि परिनियम 15 में प्रयुक्त है व्यापक अर्थ वाला है और इसमें ऐसी सीमाएं और निबंधन की सम्मिलित है जो किसी व्यक्ति को सेवा में प्रवेश करने से उसे अर्हित या निर्कित करते हैं पाई। इस बारे में कोई विवाद नहीं किया गया कि इसके पूर्व की किसी पद पर नियुक्ति की जाए। ऐसे व्यक्तियों की अर्हताएं जो उस पद पर नियोजन की इप्सा करते हैं विहित करना होगा पाई। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि कार्य परिषद स्वीकृततः प्राचार्य, उपाचार्य और प्राध्यापकों और अध्यापन कर्मचारी वृंद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी है।
और यदि इस निमित्त कोई विनिर्दिष्ट उपबंध नहीं था तो कार्य परिषद को नियुक्ति प्राधिकारी होने के कारण प्राचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापकों और अध्यापन कर्मचारी वृंद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए अर्हताएं नियत करने की शक्ति प्राप्त होगी पाई। इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि परिनियम 15 में कार्य परिषद को ऐसी कोई शक्ति प्रदत्त नहीं की गई है पाई। यह निर्वचन का मूलभूत नियम है कि किसी कानून के किसी विशिष्ट उपबंध का परंतुक उस क्षेत्र के संबंध में ही लागू होता है जो मुख्य उपबंध के अंतर्गत आता है पाई। इसमें परंतुक में उसी मुख्य उपबंध का अपवाद उत्कीर्ण होता है जिसके परंतुक के रूप में उसका अधिनियमन हुआ है, न कि किसी अन्य उपबंध के परंतुक के रूप में पाई। पैरा कार्य परिषद द्वारा उसके तारीख 20-22 जुलाई 1984 के संकल्प द्वारा अर्हताएं अवधारित की गई थी, जिसके द्वारा तारीख 8 मार्च 1984 के उसके संकल्प में अंतर्विष्ट विद्या परिषद की सिफारिश का अनुमोदन किया गया था पाई। आक्षेपित विज्ञापन 28 दिसंबर 1983 को अर्थात कार्य परिषद द्वारा अर्हताओं के अवधारण से पूर्व निकाले जाने के कारण प्रकटतः अविधि मान्य था पाई। विशिष्टतया तब तक कार्य परिषद के संकल्प में यह उपबंधित था कि कोई वांछनीय अर्हता दर्शित करने की आवश्यकता नहीं थी और स्कीम के कार्यकरण के लिए अनुभव की मांग करने की आवश्यकता नहीं थी पाई। पैरा यह प्रश्न कि क्या कृषि संकायाध्यक्ष ने 17 नवंबर 1983 को हुई कृषि संकाय की बैठक के कार्यवृत्तों में प्रक्षेप किया था पाई। अनिवार्य तथ्य संबंधी प्रश्न है और रिट याचिका के अभिलेख पर की अपर्याप्त सामग्री के आधार पर इस विवादग्रस्त प्रश्न पर सकारात्मक या नकारात्मक निष्कर्ष अभिलिखित करना निरापद नहीं है पाई। यदि तर्क की दृष्टि से यह स्वीकार कर भी लिया जाता है कि प्राचार्य द्वारा प्रक्षेप किया गया था, जैसा कि प्रत्यार्थियों की ओर से प्राख्यान किया गया है, तो भी तारीख 28 फरवरी 1983 की आक्षेपित विज्ञापन की वैधता के प्रश्न के बारे में यह तात्विक नहीं है पाई। जैसा कि परिनियम 15 से स्पष्ट है, कार्य परिषद प्राचार्यों, उपाचार्यों, रीडर, प्राध्यापकों और अध्यापन कर्मचारी वृंद के अन्य सदस्यों की अर्हताएं अवधारित करने से पूर्व विद्या परिषद की सिफारिश प्राप्त करने और उस पर विचार करने की बाध्यता के अधीन थी पाई। यह सही है कि परिनियम 15 के खंड 26 के अधीन कार्य परिषद अपनी शक्तियों में से किन्हीं शक्तियों को कुलपति को प्रत्यायोजित करने के लिए सक्षम थी, किंतु कार्य परिषद कुलपति को अपनी शक्ति प्रत्यायोजित करते हुए कानूनी अपेक्षाओं में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती पाई। स्टॉप।